हेलो, दिस इज नौशाद अहमद एंड आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है शॉर्ट हेयर कट। शॉर्ट हेयर कट फॉर गर्ल्स आई थिंक बड़ा ट्रिकी वर्ड है शॉर्ट हेयर कट, बिकॉज यूजली गर्ल्स छोटे बाल नहीं पसंद करते, लेकिन जब छोटे बालों की बात आती है इट गिव्स अ वेरी ट्रेंडी लुक, इट गिव्स अ वेरी एडवांस लुक, इट गिव्स अ वेरी फ्रेश लुक। सो मैं बोलता हूँ कि छोटे बालों का लुक का मतलब है फ्रेश लुक, यंग लुक। सो अगर आपको यंग लुक चाहिए तो शॉर्ट हेयर कट ट्राई करिए। शॉर्ट हेयर कट बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाले हेयर कट होते हैं, तो इस कट का नाम बेसिकली लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, जिसको वॉल्फ हेयर कट भी बोलते हैं और शॉर्ट शैगी हेयर कट भी कहते हैं, शैगी लेयर भी कहते हैं। मेनी नेम फॉर दिस शॉर्ट हेयर कट, बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टेक्निक्स। आप क्या टेक्निक्स फॉलो करते हैं, क्या तरीका फॉलो करते हैं, क्या सिस्टम है आपके बाल काटने का, एंड ऑफ कोर्स बाल किस तरीके के हैं। सो इफ यू कैन सी माय मॉडल, शी इज गॉट ऑलरेडी शॉर्ट हेयर, बट इफ यू सी द शॉर्टनेस देयर इज नो मूवमेंट। अगर आप बालों को देखते हैं दे आर लिटिल लेयर्ड एट द बॉटम बट नॉट टू मच वॉल्यूम, नॉट टू मच मूवमेंट। सो बालों में हो क्या रहा है, बालों में एकदम एक फ्लैट लुक आ रहा है और जो भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट नजर आ रहा है वो एंड्स पे नजर आ रहा है। सो इसको हम कैसे अच्छा ड्रामेटिक एक लुक क्रिएट कर सकते हैं वो इस कट के अंदर हम लोग बात करेंगे। और इस कट को लुक क्रिएट करने के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फ्रंट, क्योंकि ये अगर ये वाले बाल लंबे रहते हैं तो होता क्या है कि सारे बाल फ्लैट नजर आते हैं। फ्रंट का फ्रेमिंग, फेस का फ्रेमिंग, आई थिंक दैट इज अ लुक, बिकॉज अगर आपको अच्छा फ्रेमिंग आता है एक कट को डिजाइन करने के लिए तो वो आपके पूरे लुक को डिसाइड करता है। वही इसके अंदर हम लोग करते हैं। सो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको सेक्शन बनाते हैं, किस तरीके से हम इसको सेक्शन को डिजाइन करते हैं। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द की फॉर दिस काइंड ऑफ हेयर कट। सो स्टार्ट विद द सेंटर पार्टिंग अगेन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द बैलेंस्ड लुक। अगर आपका सेंटर पार्टिंग इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों साइड के जो बाल हैं वो इक्वल फॉल करेंगे जब आप सेंटर पार्टिंग का फॉलो करते हो। ऑफ कोर्स पीछे वाले बालों को पीछे कोम करना है, साइड वाले बालों को साइड में कोम करना है और साइड वाले बालों को साइड में कोम करना है। नाउ यू डिसाइड हाउ टू टेक अ सेक्शन। सो मैं क्या करता हूं, एक सेक्शन बनाते हैं क्राउन टू बैक ऑफ द ईयर, क्राउन टू बैक ऑफ द ईयर। आई थिंक इस कट के लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू सी दिस, फ्रंट वाले बालों को हमने फ्रंट में आइसोलेट कर दिया। सिमिलरली अदर साइड, क्राउन टू बैक ऑफ द ईयर, क्राउन टू बैक ऑफ द ईयर। और ये कट जो है शॉर्ट हेयर कट, स्पेशली जब आप करते हो, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बालों का कंट्रोल, और बालों का जो सेक्शन आप ले रहे हो ये आपका कंट्रोल बनाता है। अब हम इसको किस तरीके से और सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सो मेरा पहला सेक्शन रहेगा, ओके, सो फर्स्ट सेक्शन वुड बी top of the ear, horizontal line, neat line, it has to be clean, isolate कर दिया। Similar other side, if you see this, it has to be very neat and clean line. Leave this part, okay. So this is my section for short haircut, wolf haircut, जिसको हम लोग कहते हैं wolf haircut। So हम लोग लेते हैं पहले सेंटर पार्टिंग, यानी कि बैक सेंटर पार्टिंग। और पहला सेक्शन क्या होना चाहिए, सो इट हैज टू बी टॉप ऑफ द ईयर इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन, इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन, इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन, बोथ द साइड। इफ यू कैन सी दिस, सो दिस वुड डिसाइड द लेंथ। आई सेपरेट दिस एंड नाउ कम ऑन द साइड, come on the side. We will start this haircut from front, but why I'm taking this section, it has a connection from the front. So we divided this part, we start from the front. So you take section, first section, you take first section from the side, a diagonal back, small section,
diagonal back, divide, hold it, and start from one side. I think this is very, very important for frontal, for this kind of look. So you start, and this is also important कि आपको क्या length रखना है. So for wolf haircut, I think it's a pattern of this shape going towards back. So हमें ये length decide करना बहुत जरूरी है. I would suggest for short haircut it has to be till the nose. और ये cutting pattern क्या होगा? It will be diagonal. It will be diagonal. It will be diagonal. So it is short to long. You can see this, short to long. Each section is important. Similar side hair, face normal towards the face. जैसे मैंने बताया कि it would be diagonal like this and going towards back and just merging it, and ये हो गया आपका पहला सेक्शन कंप्लीट. इसी को मैं फॉलो कराता हूं स्मॉल सेक्शन के अंदर. एक और डायगोनल बैक सेक्शन लिया. देखा, जितना आप नीट सेक्शन के साथ काम करते हो उतना ही कट के अंदर आपके ब्यूटिफिकेशन नजर आता है. सो मेक श्योर अगर आपको परफेक्शन चाहिए आपके कट के अंदर, आप फॉलो कराएंगे स्मॉल एंड नीट सेक्शन. कटिंग का पैटर्न सेम है जो मैंने पहले सेक्शन में किया था, बिकॉज एक अच्छा गाइड आपके लिए आसान हो जाता है कट करना. गाइड इज इंपॉर्टेंट. सो वर्क ऑन द गाइड, वर्क ऑन अ नाइस नीट शेप. यू सी दिस शार्प लाइन. सिमिलर one more section. टेक सेम वे, हाफ किया, बालों को कोम किया, एंड यू कैन इजीली सी द गाइडलाइन नजर आया. फट से हमने उसी को फॉलो किया. देयर इज नो पुलिंग एट ऑल, बिकॉज जैसे ही आप बालों को पुल करना शुरू करते हो, बालों में एक एक्स्ट्रा टेंशन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कट है लेटर ऑन अगर आप देखते हो तो शॉर्ट टू लॉन्ग नजर आता है. तो मेक श्योर कि जब आप कोम कर रहे हो वेरी जेंटली, वेरी सॉफ्टली. लास्ट सेक्शन अगेन a very small section, creating a right base, right shape. Similar जैसे मैंने बताया कि कोम करेंगे, बहुत ही जेंटली करेंगे, बहुत ही नीटली करेंगे. एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसके अंदर हम कैसे लेयरिंग डिसाइड करते हैं. जैसे आपने इसको फिनिश किया, अब आप इसमें लेयरिंग डालना शुरू करते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली 90 डिग्री विद द वेरी स्मॉल सेक्शन. सो आपने लाइन बनाया लाइक अ हॉरिजॉन्टल लाइन. स्टैंड ऑन द साइड, पुल इट अप, और आप इसको आगे की तरफ टिल्टेड हेड शेप के अकॉर्डिंग. द शॉर्टेस्ट हेयर इज योर गाइड. फॉलो सेम पैटर्न, एंड जैसे मेरा हेड शेप ग्रो कर रहा है वैसे ही मेरा एंगल में आएगा. सो माई हेड शेप इफ यू सी फ्रॉम द फ्रंट slightly tilt, तो my angle is slightly tilt following a 90 degree angle. जैसे ये बाल कट गए, इन बालों में से मैं हाफ बालों को लेता हूं ओनली, नॉट फुल सेक्शन. सीधा लाइन, दूसरी साइड सेपरेट कर दिया, आधे बाल लिया, अगेन सीधा लाइन. और जैसे मेरे बाल ग्रो करते हैं उसी पैटर्न पे मैं बालों को लिफ्ट कराता हूं. इफ यू सी द प्रीवियस गाइडलाइन, follow it same according to head shape. और जो पीस कट जाता है उसमें से मैं सेपरेट कर लेता हूं. अगेन हाफ, इसको मैं ले लेता हूं और इसको आइसोलेट करता हूं. और अगर ये बाल फॉल करते हैं, यूज अ सेक्शन पिन, ताकि इजी हो जाए आपको बालों को कंट्रोल कराना. जैसे मेरे बाल ग्रो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कराना है हेड शेप. इफ यू सी दिस, सेम थिंग आप लिफ्ट करते हो बालों के ग्रोथ के पैटर्न के हिसाब से. फॉलो योर गाइड एंड यू आर एडिंग लेयर सिमिलरली लाइक अ 90 डिग्री, एंड फॉलोइंग योर हेड शेप कंप्लीटली लेयर फ्रॉम द फ्रंट. इफ यू सी, जैसे ये बाल हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, विल हैव अ गुड मूवमेंट.
similar, and one more section with the previous guideline, following the pattern of the head shape, short hair, long hair, and previous guideline. Do not cross head shape, follow the head shape, same head shape, taking a horizontal section, lifting up. See this short hair मतलब your guideline front से. Similarly half divide कर दिया मैंने. हाफ डिवाइड करने से क्या होता है कि आपका गाइड, जो एक्स्ट्रा गाइड है, वो कंट्रोल हो जाता है. लास्ट सेक्शन फ्रॉम वन साइड, फॉलोइंग द सेम हेड शेप पैटर्न, शॉर्ट टू लॉन्ग, जितने भी बाल एक्स्ट्रा आते हैं हम लोग फिनिश कर देते हैं. अब ये पूरा एक साइड मेरा कंप्लीट हो गया. अब क्विकली अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में किया है तो इसका क्विक चेकिंग क्या है? It is absolutely opposite, like a vertical, stand behind, and जो भी आपका एंगल में कुछ भी गलती होगा वो यहां पर आपको नजर आ जाएगा. You can see this. This enhance your layering. Immediately you are checking with the cut, following a similar pattern, cutting into horizontal line, checking into vertical line. I think is one of the best techniques in short hair, because you cannot give a single point to be noted in short hair. So make sure कि आपके सेक्शन एकदम पतले, एकदम शार्प, एकदम थिन नजर आने वाले हैं. जितना आप पतले सेक्शन के साथ काम करेंगे उतना ही कट के अंदर फिनिशिंग अच्छा नजर आएगा. सो इमीडिएटली आपने क्या किया, इस कट को चेक कर लिया, इस सेक्शन को चेक कर लिया, और वन साइड इज कंप्लीटली कंप्लीट. अब आप देखेंगे ये सेक्शन में और ये सेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. यू कैन सी द बल्क but you can see the volume. You get a lot of movement, lot of volume, and you'll get nice wolf look. Similarly हम लोग शुरू करते हैं दूसरी साइड. मैंने उस साइड क्या किया था, डायगोनल बैक सेक्शन. अगर आप सेक्शन देखेंगे कान के पीछे जा रहे हैं, you can control them, and सेम पैटर्न पर आप कट करेंगे इस साइड भी. अब ये रेफरेंस मुझे इस साइड से मिलने वाला है. So we take a reference from this side, and the other side, comb the hair towards the face. Again जैसे मैंने बताया था, पैटर्न क्या है, diagonal pattern, no pulling, no extra tension, and cutting into diagonal shape. Similar, if you see this softer look, another section towards the face, but diagonal finger, a very strong line, but into diagonal shape. कोम करेंगे gently, softly, and check करेंगे अपना base. It should be even, because this is your guide for another section. For next section, make sure it has to be perfect like other side. So जितना अच्छा guide उतना आसान हो जाता है आपको कट को शेप देना. जैसे आपके बाल ड्राई हो गए, मेक श्योर कि आप बालों को गीला करते रहेंगे, स्प्रे करते रहिए. एक और डायगोनल बैक सेक्शन आप देख सकते हैं कि हमारा गाइडलाइन नजर आ रहा है. सो एक और डायगोनल बैक सेक्शन, स्मॉल सेक्शन, एंड comb them towards the face so you can see the guideline easily. So small section में हमेशा बोलता हूं कि आपके कट के अंदर जो फिनिशिंग है वो आपके सेक्शन से बनती है. जितना नीट सेक्शन आप समझिए कि उतना ही अच्छा आप बालों को कंट्रोल कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि आप सेक्शन नीट बनाइए. और हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपनी प्रीवियस गाइडलाइन, डायगोनल लाइन. ओके, सिमिलर आप देखेंगे मैं इस सेक्शन को भी हाफ करता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट कि माई हेयर कट लुक्स वेरी अनटाइडी. मुझे जितना नीटनेस चाहिए उतना ही मेरे सेक्शन में नीटनेस बनेगा. सो मेक श्योर कि आप अपने सेक्शन को फॉलो करा रहे हैं विद द वेरी स्मॉल सब सेक्शन. इसको मैं कहता हूं सब सेक्शन. सिमिलर आप देखेंगे कि ऊपर वाले बाल बहुत कम काटने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज जब आप पहला सेक्शन लेते हो देयर यू डिसाइडिंग द लेंथ,
बट ऑलरेडी अगर बाल कटे होते हैं तो क्या होता है कि सम टाइम दे आर नॉट टू लॉन्ग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट सेक्शन. सो मेक श्योर कि अगर ज्यादा नहीं आ रहा है, यू डोंट कट इट एक्स्ट्रा, डोंट गेट कंफ्यूज. समटाइम प्रीवियस कट के बाल होते हैं, सो अगर एक्स्ट्रा आते हैं अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइन, फॉलो दैट ओनली. अदरवाइज जस्ट लीव इट. इफ देयर इज नो एक्स्ट्रा लेंथ, लीव इट. बट जितना एक्स्ट्रा आएगा, जितना हमारे गाइड के हिसाब से समझ में आएगा, उतना ही हमें कट करना है. अब जैसे ये बेस बन गया, इफ यू सी द सेम बेस, सिमिलरली हमें लेयर डालना है. कैसे? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, जैसे ही हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है, अब हम फॉलो करते हैं सेम पैटर्न जिस तरीके से हमने दूसरी साइड किया था. लाइन बनाया एग्जैक्टली स्ट्रेट, लिफ्टिंग अप एग्जैक्टली लाइक अ 90 डिग्री टुवर्ड्स द फ्रंट, स्लाइटली टिल्टेड जैसे मेरा हेड शेप है, एंड कट इट इनटू स्ट्रेटन लाइन with the previous guideline and divide into two part for a reference, half guideline half extra hair. और जिस तरीके से हेड शेप है उसी तरीके से मेरा लिफ्टिंग भी होगा, बालों को एलिवेट करूंगा बालों को. यू कैन सी द प्रीवियस गाइडलाइन. इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आपका सेक्शन नीट नहीं होगा, आप बालों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. बिकॉज हम जब कट करने जाते हैं, जब अगर हमारा कोम पैटर्न अच्छा नहीं है, हमारे सेक्शन अच्छे नहीं है, सो अगेन क्या होता है कि बाल ट्रबल करते हैं हेयर कट के लिए. जैसे बाल फॉल करने लगते हैं, यूज अ सेक्शन पिन, अगेन रेफरेंस, स्मॉल सेक्शन, और फॉलोइंग द हेड शेप, टेकिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन. जो पीस कट गया उसमें से हाफ डिवाइड कर लेते हैं. सिमिलर सेम वे कटिंग पैटर्न. जो बाल कट चुके हैं उसको सेपरेट करते रहो, थोड़े थोड़े से बाल उसमें से लेते रहे, और फॉलोइंग द हेड शेप. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बालों को कहां लिफ्ट करा रहे हैं. अगर मैंने इसको ऊपर लिफ्ट कराया, अगेन मेरा पैटर्न क्या आएगा? शॉर्ट टू लॉन्ग आएगा. बट आई वॉन्ट वेरी वेरी इवन लेयर, इवन ग्रेजुएशन. सो जैसे मैं बालों को लास्ट सेक्शन पे आता हूं, फॉलोइंग द सेम गाइडलाइन, एंड ये पूरा सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया विद द वेरी वेरी स्मॉल लाइन, फॉलोइंग माय हेड शेप, एंड माय डिग्री इज ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री. सेम. क्विकली रिवर्स चेकिंग, क्विकली चेकिंग ऑफ द कट, चेकिंग ऑफ द एंगल. सो क्विकली चेक करेंगे. सिमिलरली बिल्कुल अपोजिट, हॉरिजॉन्टल सेक्शन था उसको वर्टिकल कर लेंगे. दैट इज द राइट वे ऑफ चेकिंग. यू स्टैंड बिहाइंड और स्टैंड ऑन द फ्रंट एज यू गेट कंफर्टेबल, बट मेक श्योर यू फॉलो द सेम डिग्री. जो भी आपके पीस में कमी आएगा, एंगल में कमी आएगा, वो यहां चेक हो जाएगा. सेम पैटर्न, एंड अनदर स्मॉल वर्टिकल लाइन. टेक द प्रीवियस गाइडलाइन. देखा, कुछ भी कमी रहता है आपके एंगल में, वो इस टेक्निक में निकल जाता है. सो इट्स वेरी वेरी फाइन, वेरी वेरी शार्प, लेड with the immediately checking your shape. Your finger has to be straight for this kind of checking. ये vertical line है, horizontal cut किया था, vertical line में check कर रहे हैं हम अपने cut को. So there will be any difference in the degree you will see in vertical line. It get more balance. Last section. So ये हो जाता है मेरा फ्रंट का कट कंप्लीट. अगर आप देखेंगे तो इट विल बी क्वाइट शार्प लेयर, जो कि ट्रैवल करता है पीछे की तरफ. ट्रैवल करने से होगा क्या कि ये बालों में बहुत ही यूनिफॉर्म लेयर दिखाएगा. अब व्हाई आई टुक दिस सेक्शन, इट्स फॉर अ रीजन क्या है? बिकॉज ये पीस हमने काटना था फ्रंट वाले बालों का, और वी डोंट नो द कनेक्शन. सो द कनेक्शन वुड बी यू गेट फ्रॉम दिस पार्ट. सो क्विकली मैं क्या करता हूं, मैं इस कट को पहले लेवल अप करता हूं. जितना भी अनइवन पीस है उसको मैं लेवल करता हूं.
0 degree line touching the body. So touching the body, quickly making a baseline stronger. जो बाल पतले नजर आ रहे थे, अनइवन नजर आ रहे थे, quickly I'm creating a line. Similar other side. और जैसे मैं आता हूं उसको ट्रैवल करके साइड में, I need to connect side hair from the back hair. So you can see this, it is rightly getting connected. So the shape is even. Similar other side, you comb them nicely and slightly section above the ear. You need to connect them right direction. So कान के पीछे वाले बाल, कान के आगे वाले बाल, you can see this guide from behind and you need to connect them properly. इससे क्या होता है कि जो कनेक्शन है साइड वाले बालों का और पीछे वाले बालों का वो इवन आउट हो जाता है. अब हम इसको करते क्या है, because it is all over layer cut, so behind layer would be separate. So कैसे हम लोग इसको पीछे वाले बालों को लेयर में करते हैं. सेम सेक्शन, आपने इसको डिवाइड कर लिया सेंटर बॉक्स से, कोम किया बिल्कुल सीधा, absolutely straight vertical line. If you see this, the shortest hair is your guideline and you getting connected like a vertical. Get vertical layer exactly like a 90 degree layer. You can see this, बालों में अच्छा लेयर नजर आने वाला है. And follow this guideline both the side. You combing up, nicely comb from the roots. You will be able to see the guideline. Follow the guideline, following a vertical line according to head shape. A half guideline would be divided. Half guideline you taking for your next section, because without guide I think you will just, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अंदाजे से बाल काटोगे. I think that won't help. So guide is very very important. Rightly comb is important. You see this guideline, vertical shape, similar slightly tilted head with the guide. Comb nicely from the roots. I think this is very very important. Comb from the roots, because जब तक roots के बाल स्मूथ नहीं होते हैं आपका लेयरिंग अच्छा फॉल नहीं करेगा. There will be unevenness. So you can make the grip from the top, from the side, both way you are as you comfortable. Cutting into same pattern. So आप देखेंगे बालों के अंदर एक लेयर नजर आ रहा है. Same thing other side. Take the guideline from the center, following other side, same pattern. आपने कोम किया, बालों को सीधा बालों को लिफ्ट कराया, and you can see the guideline. Very very neat. अगर आपको गाइड नहीं नजर आ रहा है, take another section, small section, because I think guide is very very important for a rightly reference. Now you can see the guide following the same pattern, vertical cutting, another section. जितना पतला सेक्शन रहेगा उतना ही आप समझिए कि इस कट के अंदर फिनिशिंग नजर आने वाला है. शॉर्ट हेयर कट है, अगर शॉर्ट हेयर कट के अंदर आपके सेक्शन नीट नहीं है, यू विल नॉट गेट अ नीट हेयर कट. स्लाइटली टिल्टेड हेड, following the same pattern with the guideline. जितना अच्छा गाइडलाइन नजर आता है समझ लीजिए कि उतना ही अच्छा आपका कट हो रहा है, उतने ही पतले सेक्शन है. So follow this pattern with the rightly guide. If you can see this, both the guideline is there. एक सेक्शन जो गाइड से हमें नीचे वाले बालों से मिलता है, एक सेक्शन जो गाइड हमें साइड वाले सेक्शन से, जो प्रीवियस सेक्शन से मिलता है. दैट इज आई एम कॉलिंग अ बोथ गाइडलाइन. सो रेफरेंस फ्रॉम बोथ द साइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलर
अच्छे से बालों को कोम करिए, रूट से कोम करिए, फॉलोइंग द सेम पैटर्न। अ नाइस रेफरेंस विल ऑलवेज अ बेस्ट गाइडलाइन। साइड वाले बालों को साइड में आइसोलेट कर देते हैं। ट्रैवल इक्वली अकॉर्डिंग टू द हेड शेप। और ये मेरा हो गया पहला सेक्शन का लेयर। इफ यू सी दिस गुड मूवमेंट इज देयर, ऑटोमेटिकली बाल फ्लिप आउट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस हेयर कट। अब मैं इस पूरे सेक्शन को इसके ऊपर ड्रॉप करा देता हूं। अगेन मेरे बाल गीले होने चाहिए एक अच्छे हेयर कट के लिए। So take the section from the center, बिल्कुल सीधा वर्टिकल लाइन। अब इसको मैं लिफ्ट करा लेता हूं पूरा हायर तक, बिकॉज मैक्सिमम वेट निकालना है इन वाले बालों का, तभी वो अच्छा वॉल्यूम नजर आने वाला है। यू कैन सी दिस शॉर्टेस्ट हेयर इज योर गाइडलाइन। यू कटिंग इनटू वर्टिकल लाइन, मैक्सिमम वेट हमें इस सेक्शन में निकालना है। देन ओनली यू गेट दिस नाइस वॉल्यूम। यू कैन सी दिस अ नाइस वॉल्यूम ऑन द क्राउन। फॉलो सेम गाइडलाइन, बोथ द साइड, डिवाइड इनटू 2 पार्ट। आपने सेम सेक्शन बनाया, कोम किया अच्छे से, बालों को लिफ्ट कराया एंड फॉलोइंग अ वर्टिकल लाइन, गेटिंग ऑल द हेयर टुवर्ड्स द क्राउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बालों को आप किस तरीके से अच्छा ट्रैवल कराते हैं। सेम सेक्शन, एक्स्ट्रा सेक्शन लिया आपने, बालों को ट्रैवल कराया। कहां पे ट्रैवल कराया? क्राउन के ऊपर। देन यू गेट नाइस पफी लुक ऑन द क्राउन। सी, जैसे आप छोड़ते हो बालों को, शॉर्ट टू लॉन्ग पैटर्न आ रहा है, बिकॉज यहां पे मेरा पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है। डायगोनल सेक्शन, बट सारे बाल कहां ट्रैवल कर रहे हैं? क्राउन के ऊपर, ऑलमोस्ट लाइक अ 180 डिग्री एंगल। यू कैन सी द प्रीवियस गाइडलाइन। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग अ कट like a wolf haircut. I think this is very very important. How you plan your haircut, what would be the sectioning and how you travel them. So first section it was completely 90 degree straight layered haircut, but second section में पूरा कट चेंज हो गया। आप मैक्सिमम वेट निकालना चाह रहे हैं क्राउन से, सो आपने बालों को लिफ्ट कराया and you see this is a diagonal section but traveling into crown and cutting into vertical line. Last section and आपने गाइड लिया, बालों को ट्रैवल कराया क्राउन के ऊपर straighter line and cut it. So if you see this, a layer would be short to long because आपने बालों को ट्रैवल कराया है. So you can see the difference between this side, what we finish one side, and if you see the weight is getting flat and this getting volume. So following the same pattern, your guide is on the center. Take the diagonal section, take center guideline, travel all the hair towards the crown, keeping your finger absolutely vertical with the previous guideline. I think this is very very important, following a neat shape and getting diagonal section but cutting into vertical line. This is very very important. Another section, it has to be neat and clean section with the guideline. What you have done in first section, travel towards the crown, keeping your finger straight, combing absolutely straight line. Similar, same section, if you see this direction is absolutely vertical, but my section is diagonal because I am following a head shape, creating a volume, creating a puffiness on the crown, reducing the maximum weight of the crown. That's how you achieve a wolf look, जिसको हम लोग कह रहे हैं wolf haircut. I think it's a very innovative haircut, but with this right system
there are many ways of cutting the same pattern, but I think is the easiest way if you follow a right system. Comb it nicely towards the crown, keeping your finger straight. ये हो जाता है मेरा last section complete, and if you see this, you're getting a good volume on the top because it's the pattern is like this. Because जैसे आप बालों को ट्रैवल कराते हो आपकी लेयरिंग में डिफरेंस आ जाता है. तो पहला सेक्शन जो मैंने कट किया था बिल्कुल बालों के हिसाब से था, बालों की ग्रोथ के हिसाब से था, बट दिस सेकेंड सेक्शन जो हमारा इतना बड़ा सेक्शन था उसको जब हमने ओवर ट्रैवल किया है 180 डिग्री, एंड वी फॉलोइंग side to travel crown, side to travel crown, so you're automatically getting shape like this, which gives a nice wolf heavy look on the top. Now front hair and back side. अब ये पीस अलग कटा है, ये पीस अलग कटा है, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट कराते हैं, that is very very important. A last section but very very important section. बाल गीले रहेंगे, सेंटर पार्टिंग लिया, आपने बनाया इस लाइक का diagonal front section, you can see this, और इसको मैं कर लेता हूं isolate, इसको मैं कर लेता हूं separate, और इस पीस को मैं ले लेता हूं पीछे की तरफ, यानी कि this will be a connected shape. आपने लिया अगेन सेंटर बॉक्स, और जो पीस हमने क्राउन पे कट किया था और जो पीस फ्रंट कट किया था वो यहां पे कनेक्ट होने वाला है. इफ यू सी दिस, you can see the shortest piece and the shortest piece, दोनों पीस को हमने कनेक्ट किया, और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लाइन में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे लिटिल बिट सॉफ्टर लुक. देखा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कटिंग ऑन द क्राउन, नॉट इट हैज टू बी सॉफ्टर लाइन, ताकि वो लाइनिंग यहां नजर ना आए. सेम पैटर्न, अब सेम ट्रैवल होगा बालों का टुवर्ड्स द क्राउन. आप अपोजिट साइड खड़े रहिए, बालों को कोम कराइए, एंड यू कैन सी दिस गाइड कटिंग इनटू zigzag शेप. सेम थिंग, एक और लाइन, सिर्फ आप कनेक्शन करा रहे हो अपने बैक वाले बालों को फ्रंट वाले बालों से, कीपिंग द लेंथ, बिकॉज आप बालों को ट्रैवल करा रहे हो तो यू आर सीविंग मैक्सिमम लेंथ. इससे ज्यादा ये बाल ट्रैवल नहीं करेंगे. अगर आप ट्रैवल कराते भी हो, दे विल नॉट बी एक्स्ट्रा पीस. So I think this would be my last section. If you see this, there's nothing. Similar other side, आपने एक लाइन बनाया सीधा ऑफ द क्राउन, सीधा लाइन ट्रैवल कराया सेंटर पार्टिंग के ऊपर. If you see this, shortest, जो भी एक्स्ट्रा पीस आ रहा है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं. This is like a connection from back section and front section. Keeping mind of the shape of the haircut, it is very very important. Again, this would be my last section, और ये मेरा हो जाता है फाइनल शेप. देखा, there's no extra, just softening it, और ये मेरा हो जाता है राइटली शॉर्ट शैगी लेयर या वॉल्फ लेयर जिसको हम लोग कहते हैं. और इसका शेप क्या आने वाला है, इसका शेप जाने वाला है, दिस विल गो टुवर्ड्स द बैक, एंड ये पीस जाएगा इस तरीके का. आप देख रहे हैं किस तरीके का लेयर नजर आ रहा है हमारे बालों के अंदर, एंड यू कैन सी द बैक हेयर. यू गेटिंग ए नाइस वॉल्यूम ऑन द क्राउन, बिकॉज मैक्सिमम वेट जो हमने निकाला है इन बालों का निकाला है. सो आप देखेंगे नीचे वाले बाल ऑटोमेटिकली फ्लिप आउट हो रहे हैं और ये वाले बाल वॉल्यूमाइज हो रहे हैं. दिस इज अ वेरी वेरी ट्रेंडी हेयर कट जिसको हम लोग कह रहे हैं वॉल्फ हेयर कट इन माय वे, बिकॉज देयर मेनी टेक्निक्स इज वॉल्फ हेयर कट, बट आई थिंक इस राइट सेक्शनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और देखते हैं इस कट को कि ये स्टाइलिंग के बाद कैसा लगता है. सो जस्ट वेट एंड वॉच, सी द फाइनल लुक आफ्टर द ब्लो ड्राई. सो ये है हमारा शॉर्ट हेयर कट जिसको हम लोग कह रहे हैं वॉल्फ हेयर कट. बहुत ट्रेंडी हेयर कट है जो आजकल शॉर्ट हेयर कट में चलता है. जिनको बाल नेचुरल रखना है, जिनको वॉश एंड वेयर लुक रखना है, ये उनके लिए है. यू कैन सी द लुक, अ गुड मूवमेंट without any too much styling, with just a normal blast dryer and little bit setting on the front so that she get good movement over here. But if you see at the back, you get good volume, a good movement. I think that's why I'm calling it shaggy also,
because there's a lot of movement. If you see this ends is getting flip out automatically. So आप जितना इसको मूव करेंगे उतना ही ये वॉल्यूमाइज नजर आएगा, उतना ही हेल्थी नजर आएगा। और इसका जो स्टाइलिंग है फ्रंट का वो है आपका ब्रश बैक। जितना आप ब्रश बैक करेंगे उतना ही आप इस तरीके की लेयरिंग डिफाइन करेंगे, बिकॉज जो हमने फ्रंट से लेयर किया था, इफ यू सी दिस लाइक दिस, सो वी हैव कट इट सेम पैटर्न पे एंड वी हैव ब्लेंडेड। सो ये लेयरिंग का जो डिफाइन है, ये आपकी कट का शार्पनेस है, ये आपकी कट का मूवमेंट है। सिमिलर अदर साइड आप देखेंगे बालों में कितना अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है, बट विद द सेम ब्लेंडिंग लेयर हेयर कट एट द सेम टाइम you see this a good volume on the top, good volume at the back, a very defined layer. If you use a products, you can use a section texture cream, you can do a good wax so that they'll remain hold it. So इस तरीके के लुक के लिए आपको स्टाइलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। It's just a right techniques with the right section. Follow it. It's easy, but at the same time do not follow with वेरी कर्ली हेयर, बिकॉज अदरवाइज कर्ली बालों का क्या होता है, बहुत ज्यादा बुशी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। फॉलो इट इन थिक हेयर बट स्ट्रेट टेक्सचर, फॉलो इट विद द नॉर्मल टेक्सचर, इट विल रियली वर्क वेल। सो दिस इज माई फाइनल लुक फॉर वॉल्फ हेयर कट। So, कैसा लगा आपको मेरा ये हेयर कट, कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नौशाद सैलून अकेडमी।